विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने बैठक की। बैठक में बूथ स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मकबरा स्थित कार्यालय पर बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर तक तैयारी करने का निर्देश दिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे पर कहा कि उनका नारा अलग है लेकिन काम अलग है। पीडीए का नारा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने किया है। उन्होंने कहा कि मायावती की सरकार में बैकलॉग में एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद उसके ऊपर रोक लगा दी। सरकार आज भर्ती नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष पर बैठी सपा कांग्रेस इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही है। बसपा के शासनकाल में कई अधिकारियों को प्रमोट किया गया था, उन्हें डिमोट करने का काम सपा ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बात करते हैं। अखिलेश यादव के साथ बाबा साहब की तस्वीर लेकर कार्यकर्ता आया था, जब लेकर आया तो समझाना चाहिए था, तब खुश हो गए, लेकिन बाद में कहे कि उसको समझाएंगे। सपा सरकार ने कई जिलों के नाम बदल दिया, बहुजन समाज की योजनाओं को खत्म करने का काम किया। महापुरुषों के नाम पर बने जिले और विद्यालयों का नाम बदलने का काम सपा ने किया। अयोध्या से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उनका नारा है दलित उनके साथ इसलिए रहेगा ना कि माननीय बहन जी की सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, और जैसे अखिलेश यादव जी की सरकार आई, माननीय अखिलेश यादव जी की, वो भर्ती रोक लगा दिया। वो भर्ती किसकी हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी की। ये पीडीए के नहीं है क्या? इनकी बैकलॉग भर्ती को रोक लगा दिया और आज विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेसी हों चाहे समाजवादी के लोग हैं। ना तो सरकार वो बैकलॉग भर्ती कर रही है, ना विपक्ष के लोग सदन में बोल रहे हैं। एससी, एसटी के ठेकेदारी का आरक्षण बहन जी ने दिया था, ये समाजवादी खत्म कर दिया। प्रमोशन के आरक्षण के बिल बहुजन समाज पार्टी लाई थी, उसको बिल फड़वाने का काम किया। तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया गया था, उनको डिमोशन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये बहुजन समाज देख रहा है कि ये हमारे ठगने वाले लोग हैं। बाबा साहब का नाम पर तो ये लोग बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की अभी आपने देखा था कि माननीय अखिलेश यादव जी की आधी तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर को काट करके, बाबा साहब की आधी तस्वीर को काट करके माननीय अखिलेश यादव की तस्वीर लगा करके एक व्यक्ति लेके आया। बता रहे थे हमारे फटलर संगठन का है, तो जब लेके आया तो उसको समझाना चाहिए कि भाई मैं बाबा साहब बराबर नहीं हो गया हूँ। लेकिन वो तो खुश हो गए, अरे मैं तो बाबा साहब बराबर हो गया। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि हम उसको समझाएंगे। समझाना तो उसी वक्त चाहिए था ना, जब वो लेकर के फोटो आया था। तो इन लोग मानसिकता बाबा साहब पर ठीक नहीं है, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो माननीय बहन जी ने लखनऊ में पार्क बनाया था गोमती नगर में बाबा साहब के नाम से। तो समाजवादी के लोगों ने उस पार्क को अयासी गड्ढा कहा था, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी रैली की थी। और यही समाजवादी के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम से बहन जी ने पार्क बनाया था जिला, उस जिले को बदल करके भीमनगर को बदल करके संभल कर दिया। मानोर कांसीराम साहब जिले को बदल करके कासगंज कर दिया। संत रविदास नगर जिले को बदल करके भदोही कर दिया। रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब के जो रमाबाई जी के नाम से जो जिला बना था, कानपुर देहात कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जो बहुजन समाज के, कह लीजिए एससी, एसटी, ओबीसी समाज की जो योजनाएं थी, उनको तो ख़त्म करने का काम किया ही। और इन समाज में जन्मे महापुरुषों का भी बहन जी ने जो उनके सम्मान में विद्यालय का नाम, पार्क का नाम, हॉस्पिटल का नाम रखा था, उसको भी बदल करके हमारे महापुरुषों को भी अपमान समाजवादी ने किया है। इस चीज़ को बहुजन समाज का व्यक्ति या पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का व्यक्ति, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका नारा अलग है, काम अलग है। आप एक चीज़ बताओ, अभी उनकी सरकार तो है नहीं कि पीडीए के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो दिल्ली जब चले गए तो एक विपक्ष का नेता का पद था। क्या पीडीए का कोई व्यक्ति पाया है? कोई मुस्लिम बना है नेता विपक्ष विरोधी दल उत्तर प्रदेश का, या ओबीसी बना है, या एससी बना है? तो पीडीए के नारा देने से काम नहीं चलेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी में करने का काम किया है, और किसी ने नहीं।